Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the particular section, we'll be talking about definition of organizational behavior. Then with the talking about discipline contributing in organizational behavior. Then we will talking about need and importance of organizational behavior. Okay? Before defining organizational behavior, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को डिफाइन करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द वन थिंग टू वर्ड्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वर्ड्स बिहेवियर. तो ऐसा करते हैं, इन दोनों वर्ड्स को डिफाइन करते हैं तो डैट हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि एक्चुअली में बन कैसे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बन कैसे रहा है. Let's define organization. It is a group of people who are collected to work for a common goals with collective efforts. अब इसका अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो इसमें क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही हैं. पहला तो मिल रहा है ग्रुप ऑफ पीपुल, डैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कभी इंडिविजुअल बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाता. यू नीड ए ग्रुप ऑफ पीपुल. पहले कंडीशन जो यहाँ पर आए कि आपको एक ग्रुप चाहिए. ग्रुप 4 लोगों को हो या 5 लोगों का, 2 लोगों को हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप. सेकेंड, हु आर कलेक्टेड टू वर्क फॉर ए कॉमन गोल्स. डैट मीन्स वो जो ग्रुप आप लेकर आएंगे, जो ग्रुप वो बनेगा वो क्या करेगा, वो एक कॉमन गोल्स की तरह काम करेगा विद द कलेक्टिव एफर्ट्स. उनके जो एफर्ट्स होंगे वो भी कलेक्टिव होंगे. कलेक्टिव का मतलब एवरीबॉडी वर्क इन द सेम डायरेक्शन. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, एक यूनिट ग्रुप ऑफ पीपल, सेकेंड यूनिट कॉमन गोल्स एंड थर्ड यूनिट एक कलेक्टिव एफर्ट्स. तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ओके, स्टॉक अबाउट ए बिहेवियर. बिहेवियर के बारे में बात करते हैं. इट इज़ ए वर्बल और फिजिकल रिस्पॉन्स शोन बाय ए पर्सन एज ए कंसिक्वेंस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हिज हर सराउंडिंग्स. हम सभी लोग सराउंडिंग्स में रहते हैं. वी लिव इन कल्चर, वी लिव इन सोसाइटी. तो उन चीज़ों को एज सोसाइटी को एज सराउंडिंग्स को हमारे ऊपर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है. हमें कुछ ना कुछ उसके एफर्ट्स पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव पड़े चाहे वो नेगेटिव पड़े. और उस पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट का जो फिज़िकल रिस्पॉन्स हम शो करते हैं या हम उसका वर्बली करते हैं, उसको बोलते हैं, वो भी एक तरह का बिहेवियर है. या उसका फिज़िकल कर देते हैं, वो भी एक तरह का बिहेवियर है. ठीक है. तो जब भी कोई हम सराउंडिंग्स को लेकर उसके कंसिक्वेंस में आकर हम कोई फिज़िकल या वर्बल रिस्पॉन्स देते हैं तो वो चीज़ बिहेवियर कहलाता है. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है. इट इज़ ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर 3-4 चीज़ें समझने वाली है. पहला तो यह एक फील्ड ऑफ स्टडी है. सेकंड, ये इन्वेस्टिगेट करता है. क्या इन्वेस्टिगेट करता है, मतलब खोजता है. इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप, एक पार्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को भी स्टडी करता है, ग्रुप के बिहेवियर को भी स्टडी करना है. और स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर इन विथिन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ग्रुप हो, अगर हम उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, डैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. डिसिप्लिन कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अब कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करते हैं. सो द फर्स्ट डिसिप्लिन इज साइकोलॉजी. इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. साइकोलॉजी है क्या, इट इज़ a science that seeks to measure, explain and sometimes change the behavior of human as well as animals. बेसिकली ये एक साइंस है जिस साइंस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम मेज़र भी करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं और समटाइम्स हम बिहेवियर को
चेंज करने की कोशिश भी करते हैं। तो साइकोलॉजी ये है। अब सवाल ये उठता है कि साइकोलॉजी वाले डोमेन से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या क्या चीज़ें आई हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इनहेरिट क्या है फ्रॉम साइकोलॉजी, उसकी बात करते हैं। दी फर्स्ट इज लर्निंग, सेकंड मोटिवेशन है, थर्ड परसेप्शन, फोर्थ पर्सनालिटी, फिफ्थ एटीट्यूड एंड सिक्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेवंथ वर्क स्ट्रेस। ओके, सेकंड पॉइंट है डिसिप्लिन का सोशियोलॉजी। ओके, so let's talk about what is sociology. As psychology focus on individual, will sociology studies people in relation to social environment and culture. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी में इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं। ऑन दी अदर हैंड सोशियोलॉजी में हम लोगों को तो स्टडी करते हैं, बट रिलेशन तो इन्वॉल्वमेंट एंड कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को का क्या है इफेक्ट पड़ रहा है, किसी इंडिविजुअल पे सोसाइटी का क्या एफर्ट्स पड़ रहा है इंडिविजुअल पे। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो वो सोशियोलॉजी से रिलेट होता है। पॉइंट है डिसिप्लिन का सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है? सोशल साइकोलॉजी इज इनहेरिटेड फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, सिंस टू वर्ड्स यूज हो रहे हैं, सोशल एंड साइकोलॉजी। सोशल वर्ड साइकोलॉजी से आ रहा है और साइकोलॉजी वर्ड से ही आ रहा है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। वाई वी आर स्टडिंग इट बिकॉज वी नीड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। हमें मोटिवेटेड लोग चाहिए, और जब तक उसको स्टडी नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा इंडिविजुअल किस चीज़ से मोटिवेट होता है। ठीक है, कोई हो सकता है सैलरी से मोटिवेट होता है, सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। और क्योंकि हमें ये भी पता है कि मोटिवेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सेटिस्फैक्शन के साथ, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करें। अब देखिए सेकंड पॉइंट है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? किसी काम को सही तरीके से डेडलाइन के अंदर करना विद इन टाइम। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो लोगों का बिहेवियर पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमम लेवल्स। अब रिसोर्सेज क्या है? आपके पास रिसोर्सेज वी हैव मैन, दैट इज़ यू हैव मनी एंड देन यू हैव मशीन्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली जो रिसोर्सेज होते हैं वो यही तीन होते हैं, मैन, मनी एंड मशीन्स। तो इन सब को इफेक्टिव यूटिलाइज करने के लिए यू नीड टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, अब देखिए हम लोग फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग बिहेवियर ऑफ ग्रुप। अब देखिए लास्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग बिहेवियर ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स। आपको पहले ही मैंने बता दिया था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल को भी स्टडी करते हैं, ग्रुप को भी स्टडी करते हैं और कल्चर को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सी टॉपिक चाहिए, कौन से टॉपिक पे समझना है आपको